हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आपको वैसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसका यूज़ ज़्यादातर हम करते हैं और हम आज पूरा बेसिक से पढ़ने वाला है। पूरे अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझेंगे कि कैसे यहाँ पे हैज़, कैसे यहाँ पे हैव होता है। देखिए, हमने लिखा है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। हम लोग आज हैज़ और हैव का प्रयोग पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गाइस कि पास या रखना का जो मीनिंग होता है वो 2 मीनिंग होता है। पहला होता है हैज़ और दूसरा होता है हैव। मतलब किसी भी वाक्य में यदि पास या रखना आ जाए तो आप वहां पे या तो हैज डालेंगे या फिर हैव डालेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कहाँ पे हम हैज का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर ही, सी, इट और सिंगुलर नेम होगा सब्जेक्ट के रूप में तो उसके बाद आप हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे में रहेगा कि उसके पास तो हम बोलेंगे ही हैज। और कहा जाए उसके पास पैसा है तो होगा ही हैज मनी। उसके पास पानी है, ही हैज वाटर। अगर लड़की होगी, जैसे बोलना होगा कि उसके पास एक साड़ी है तो लिखेंगे सी हैज और साड़ी। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे आई, यू, दे, वी तथा पुलर नेम होगा तो उसके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसा है तो गाइज यहाँ पे डालेंगे आई, उसके बाद पास के लिए क्या डालेंगे, हैव। होगा आई हैव मनी। उसी तरह बोलना होगा कि तुम्हारे पास एक गाय है तो गाइज लिखेंगे यू हैव। इसका मतलब हुआ तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है या तुम रखते हो। ठीक है, तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक गाय है तो इसका होगा यू हैव अ काउ। अगर कहा जाए कि उन लोगों के पास शिक्षा है तो दे हैव एजुकेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक बात समझिएगा, एस एन का मतलब होता है सिंगुलर नाउन यानी कि एक, और यहाँ पे पी एन का मतलब होता है प्लूरल नाउन यानी कि एक से अधिक। तो चलिए हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। मैंने लिखा है कि मेरे पास एक मोबाइल है तो देखिए मेरे पास, मेरे के लिए यहाँ पे हम डालेंगे आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, पास के अर्थ में हैव का। तो इसका हो जाएगा आई हैव। इसका अर्थ हुआ कि मेरे पास है। अब क्या है मेरे पास बताइए, एक मोबाइल, तो लिखेंगे आई हैव अ मोबाइल। समझ में आ गया। अगर यहाँ पर आता कि मेरे पास एक गाड़ी है तो लिखते आई हैव अ कार। मेरे पास एक साइकिल है तो आई हैव अ साइकिल। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा है मेरे पास एक मोबाइल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं एक मोबाइल रखता हूँ। अच्छा एक बात बताइएगा, मेरे पास मोबाइल है या मैं एक मोबाइल रखता हूँ, तो रखता कहाँ हूँ, मैं अपने पास ही रखता हूँ ना। तो दोनों सेंटेंस क्या एक ही है। ठीक है, उसी तरह से लिखा है कि उसके पास पैसा है तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या डालेंगे गाइस, तो हैज। ही के साथ क्या डालेंगे, हैज। यानी कह रहा है कि उसके पास है, क्या है उसके पास, पैसा। तो यहाँ पे गाइस हम लोग कर देंगे मनी। उसी तरह कह रहा है कि हमारे पास शिक्षा है तो हमारे के क्या लिखेंगे यहाँ पे वी। इसका हो जाएगा वी, और वी के तुरंत बाद क्या डालेंगे गाइस, तो हैव डाल देंगे। और उसके बाद शिक्षा का क्या होता है, एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, एजुकेशन। ठीक उसी तरह कह रहा है कि सीता के पास एक साड़ी है तो सीता को हमने लिख दिया सीता। अब देखिए सीता क्या, एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर मतलब सिंगल नाउन है, तो इसके तुरंत बाद क्या डालेंगे, हैज। अब यहाँ पे लिखेंगे सीता हैज तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सीता के पास है। अब बताइए सीता के पास क्या है, एक साड़ी ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अ साड़ी। अब पांचवा सेंटेंस लिखा है कि तुम्हारे पास एक गाय है। इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में बनाएंगे, ठीक है। और आइए इसके बाद हम और आगे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए यही सेंटेंस अगर पास्ट में होता, पास्ट कहने का मतलब है जैसे कि रहता है कि मेरे पास एक मोबाइल था, मतलब कि पहले था अभी नहीं है। तो गाइज यहाँ पे देखिए पास या रखना वाला सेंटेंस यदि था थे थी में आ जाए, किस में आ जाए गाइज, था थे थी में, तो यहाँ पे हम हैज हैव के बदले में क्या डाल देंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। किसका, हैड का। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मेरे पास एक मोबाइल है। अगर यहीं पर आता मेरे पास एक मोबाइल था तो गाइज यहाँ पे क्या कर देते थे हम लोग, जब थाथे थी में देखिए पास या रखना वाला सेंटेंस यदि पास्ट में चला जाए थाथे थी में तो हम वहां पे हैज हैव का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। यानी कि मेरे पास एक मोबाइल था, इसका हो जाता आई हैड अ मोबाइल। ठीक है,
यानी कि मैं एक मोबाइल रखता था हो जाएगा। उसी तरह से लिखा है कि उसके पास पैसा था, अगर यहाँ पे पास्ट में होता तो सिर्फ जहाँ पे हम हैज हैव लगा रहे हैं यहाँ पे क्या कर देते गाइस, हैड कर देते। उसी तरह सेंटेंस रहता सीता के पास एक साड़ी है ना जी, थी चाहे था जो भी है, यहाँ पे हम क्या डाल देते, है डाल देते। मेरी बात समझ आ रही है ना। तुम्हारे पास एक गाय थी, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। कह रहे कि हमारे पास शिक्षा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हैड एजुकेशन। तो गाइस देखिए बहुत ही आसान है। यदि आप प्रेजेंट में बनाना सीख लिए तो पास्ट बहुत ही आसान होता है। पास्ट में हमको सिर्फ क्या डालना होता है गाइस, तो हैड, क्या डालना होता है, हैड। अगर यही सेंटेंस फ्यूचर में होता, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसा होगा, क्या होगा, मेरे पास पैसा होगा। तो गाइस यहाँ पे क्या करते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे सेंटेंस पास या रखना वाला सेंटेंस होगा होगी में होता या होंगे में, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते कि शैल या विल के तुरंत बाद हैव का प्रयोग कर देते, किसका, हैव का। अब यहाँ पे सवाल है कि सर शैल और विल का प्रयोग हम लोग आखिर करेंगे कहाँ पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग आई और वी के तुरंत बाद शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी भी सब्जेक्ट के साथ किसका, विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास पैसा होगा। अब देखिए यहाँ पे पास वाला जो सेंटेंस है ये किस में जा रहा है, गागेगी में जा रहा है ना। तो यहाँ पे शैल और विल के तुरंत बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। इसका हो जाएगा जैसे कि आई, और देखिए आई के बाद क्या डालेंगे, शैल हैव, क्या डालेंगे, आई शैल हैव। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास होगा, क्या होगा भाई, पैसा। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे इस, मनी डाल देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इसमें से रहता कि हमारे पास शिक्षा होगा तो डालते वी शैल हैव एजुकेशन। अगर आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट होता तो आपको विल हैव का प्रयोग करना पड़ता। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास एक गाय होगी, तुम्हारे पास एक गाय होगी, तो गाइज इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसका हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा गाइज, यू। अब देखिए आई और वी रहता है तो हम शैल का प्रयोग करते हैं। अगर आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, विल का। किसका करेंगे गाइज, विल का। तो इसका हो जाएगा यू विल। उसके बाद क्या होगा, हैव हमने क्यों डाला भाई, क्योंकि यहाँ पे पास दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यू विल हैव, इसका मतलब तुम्हारे पास होगा, क्या होगा, एक गाय, तो लिखेंगे अ काऊ। अगर इसमें रहता है कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप होगा तो लिखते यू विल हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी, यू विल हैव अ कार। तुम्हारे पास एक घर होगा, यू विल हैव अ हाउस। तो गाइस इस तरीके से हम फ्यूचर में भी बना सकते हैं। अब आगे जो है हम इस तरीके से सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे अब मैंने पढ़ा कि मेरे पास एक कलम है, और यही सेंटेंस रहता कि मेरे पास लिखने के लिए कलम है, तो कैसे बनाते, आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे, जैसे के लिए का दो मीनिंग होता है। कितना मीनिंग होता है गाइस, दो मीनिंग होता है। एक होता है टू और दूसरा होता है फोर। देखिए यहाँ पे जब भी के लिए आता है अंग्रेजी में तो उसके लिए दो मीनिंग बनाया गया, एक बना है टू और दूसरा बना है फोर। अब देखिए किसी भी काम के पहले टू का प्रयोग होता है, किसी भी काम के पहले टू का प्रयोग होगा, और किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले फोर का प्रयोग होगा। नाउन पर या प्रोनाउन कहने का मतलब है कि इसमें कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आ सकता है, उसके पहले आप फोर का प्रयोग कीजिएगा, और कोई काम आ जाए तो उसके पहले टू का प्रयोग कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि मेरे पास लिखने के लिए एक कलम है। तो देखिए आपको मैंने अभी पढ़ा है कि मेरे पास एक कलम है, तो ये जो लिखने के लिए है इसको पहले आप छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले बनेगा मेरे पास एक कलम है हिसाब से बनेगा ना। और देखिए यहाँ पे आई के साथ यहाँ पे मेरे के लिए लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या लिखेंगे, हैव। तो लिखेंगे यहाँ पे आई हैव, हो गया, यानी मेरे पास है, क्या है, मेरे पास एक कलम, आई हैव अ पेन। अब देखिए वो किस लिए है भाई, लिखने के लिए है ना। तो देखिए लिखने के लिए है मतलब किसी काम के लिए मैंने कलम रखा है। तो यहाँ पे टू लगाकर, यहाँ पे के लिए का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू।
और उसके बाद लिखना का मीनिंग हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? राइट। अगर यहाँ पे रहता कि मेरे पास आपके लिए कलम है, तो आप क्या हो जाते? कोई व्यक्ति हो जाते, यानी कि आप नाउन या प्रोनाउन होते। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देते गाइस? फोर का प्रयोग करते। जैसे आगे अब मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि उसके पास खेलने के लिए एक गेंद है। तो पहले खेलने के लिए इसको छोड़ दीजिए, आप बनाइएगा उसके पास एक गेंद है। इसका होगा ही हैज अ बॉल। ही हैज अ बॉल, इसका मतलब है उसके पास एक बॉल है। और देखिए बॉल किस लिए है? किसी को देने के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि खेलने के लिए है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, और यहाँ पे खेलना का हो जाएगा प्ले। मतलब सीधा सा है कि देखिए प्ले मतलब होता है खेलना, राइट मतलब होता है लिखना। तो वर्ब से पहले टू आता है, वर्ब से पहले टू आता है। अगर नाउन और प्रोनाउन रहेगा तो फोर का प्रयोग होगा। जैसे कह रहा है कि मेरे पास आपके लिए समय है। तो पहले बनाएंगे कि मेरे पास समय है, इसका हो जाएगा आई हैव टाइम। आई हैव टाइम, इसका क्या होगा? मेरे पास समय है। और देखिए आपके लिए समय है, तो यहाँ पे आप के लिए मतलब आप क्या है? एक व्यक्ति है, इसीलिए फोर लगा करके यू लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फोर यू। उसी तरह से कह रहा है कि मोहन के पास सोहन के लिए किताब है। तो मोहन के पास की जो किताब है वो किसके लिए भाई? किसी व्यक्ति के लिए है। ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए, इसलिए यहाँ पे फोर लगेगा। इसका हो जाएगा मोहन। क्या हो जाएगा गाइस? मोहन हैज अ बुक। मोहन हैज अ बुक। अब इसमें कह रहा है सोहन के लिए, तो फोर क्या लिखेंगे? सोहन लिखेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों यदि समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं फिर अगला वीडियो लेकर के आऊँ। आपको मैं इंग्लिश सिखा के रहूँगा, इंग्लिश में कुछ नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश बहुत ही आसान है। और जितने सारे मैंने वीडियो अपलोड किया, एक बार जाकर जरूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने वीडियो डाला है सभी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।